देखा आपको बतला रहे हैं स्नेक बाइट। ठीक है, यह है स्नेक बाइट। अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है और हमारे देश में बड़ा प्रॉब्लम होता है स्नेक बाइट से। स्नेक बाइट से बहुत ज्यादा मृत्यु होती है। जितना मृत्यु पूरे वर्ल्ड में नहीं होता है उससे ज्यादा कहीं ज्यादा हमारे देश में होता है। ठीक है ना। स्नेक बाइट पूरे वर्ल्ड में 3000 स्पीसीज सांप के हैं और उन 3000 स्पीसीज में से 216 स्पीसीज हमारे इंडिया में है। 3000 में 3000 स्पीसीज में 216 इंडिया में है। 216 इंडिया में है, जिसमें से 52 स्पीसीज 52 स्पीसीज स्नेक्स का पॉइजनस है। ठीक है, और पॉइजनस स्नेक्स में है भी है और नॉन पॉइजनस स्नेक्स भी हैं। नॉन पॉइजनस स्नेक्स भी काटते हैं तो उसकी घबराहट से भी बहुत प्रॉब्लम लोगों के बीच में हो जाता है कि भाई सांप ने काट लिया। लेकिन एक समाज के बीच में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है कि या पहचाना भी बहुत दुर्लभ बात हो जाती है। बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत लोग उसको अच्छे से नहीं पहचान पाते हैं कि कौन सा सांप पॉइजनस है, कौन सा सांप नॉन पॉइजनस है, कौन सा जहरीला है, कौन सा जहरीला नहीं है। उसमें बेसिकली हमारे इंडिया में जो है 2-3 सांप जो है बड़ा ही डेंजरस होता है और ये जहरीले सांप होते हैं, पॉइजनस स्नैक्स होते हैं, वेनमस स्नैक्स होते हैं। उसमें से जो है एक है करैत, एक है कोबरा और तीसरा है रसल्स वाइपर। ठीक है, रसल्स वाइपर रसल्स वाइपर, कोबरा, करैत। ठीक है, ये रसल्स वाइपर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये बड़ा खास वाइपर है और वेनमस स्नैक्स है। ये वीविपेरी नेचर होता है, वीविपेरस होता है। ये ओविपेरस कोबरा करैत है, मीन्स कि ये अंडे देते हैं। एग लेइंग होता है इसमें, एग लाइन होगा। ठीक है, जबकि ये जो है वीविपेरस होगा, बच्चा डायरेक्ट जो है वो जन्मता है। ओवोविविपेरस भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ओवोविविपेरस, लेकिन वीविपेरस हम लोग पढ़े थे। रसल्स वाइपर होता है, ठीक ना। और ये जो है बड़ा खतरनाक होता है, ये बहुत डेंजरस होता है, एकदम मुड़ा हुआ रहेगा, सीटी के जैसा जो है इसका आवाज निकलता है। आपका आवाज एकदम सीटी के जैसा निकलेगा, दूर से देखेगा तो खुद ये घबराता है इसलिए, है ना। तो रसल्स वाइपर जो हीमोटॉक्सिक्स है ना। कोबरा और करैत जो है वो न्यूरोटॉक्सिक्स है, डायरेक्टली जो नर्वस सिस्टम पे ये अटैक करता है। जबकि रसल्स वाइपर हीमोटॉक्सिक ये ब्लड पर अटैक करता है। हिमेचुरिया होता है, ब्लीडिंग। ये हिमेचुरिया में यूरिन में जो है ब्लड आने लगता है, गम से ब्लड निकलने लगता है, जहां तहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। मीन्स कि ये ब्लड पर जो है इसका इफेक्ट होता है, इसका वेनम का, रसल्स वाइपर का, इसलिए हीमोटॉक्सिक है। जबकि कोबरा और करैत जो है वो नर्वस सिस्टम पे ये अटैक करता है, जिससे कि मसल्स वगैरह ठीक से काम करने नहीं लगेगा, है ना। और फिर जाकर के फाइनली जो है वो पैरालिसिस का केस हो जाता है, पैरालाइज बॉडी करने लगता है ना। और तो इस तरह का अभी एक स्नेक बाइट के बारे में आपको सिंपल हमने इंट्रोडक्शन दिया है, जबकि थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहिए। अगर स्नेक बाइट हो जाता है, ये तो हमने इधर सांप के स्नेक्स के बारे में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अब अगर स्नेक बाइट होता है, अगर बाइट कर दिया तो क्या होगा, क्या करना हम लोगों को चाहिए। एक आपको याद रखना चाहिए, राइट, RIGHT, राइट, रीएश्योरेंस। पेशेंट को आप समझाइए, घबराने के लिए मत दीजिए, घबराहट से उसको बचाइए और उसको एश्योर कीजिए कि भाई हम लोग हॉस्पिटल आपको ले जा रहे हैं, ट्रीटमेंट हो जाएगा, डॉक्टर आपको बचाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा होता है, एकदम पेशेंस से काम लेना है, पेशेंट को सांत्वना देना है, उसको घबराने नहीं देना है। पहला स्टेप ये आपको लेना पड़ेगा। दूसरा है कि जहां RI के बाद आई मींस इमोबिलाइज द बीटन पार्ट। जहां काट दिया तो उसको जो है मूवमेंट में नहीं लाना है, नहीं तो क्या होगा, जहर जो है, पॉइजन जो है, वेनम जो है वो फैलेगा। ठीक है ना। तो उसको क्या करना है, स्थिर रखना है, इमोबिलाइज करके रखना है, मूवमेंट नहीं होने देना है। और पेशेंट को अगर कोशिश करे तो एकदम सीधा फर्श पे लेटा देना चाहिए,
या स्ट्रेचर पे लिटा दीजिए, जहां भी है एकदम सीधा करके है, उसको सोने भी नहीं देना है ना, नींद भी नहीं आना चाहिए। नीरो वाला होगा तो प्रॉब्लम तो देगा उसको, पैरालाइज ये होगा, सेमी कॉन्शियस पेशेंट रहेगा, बेहोशी में जाना उसका शुरू हो जाएगा। तीसरा जो है RIGH, जी गो टू हॉस्पिटल, एकदम सीधा जो भैया हॉस्पिटल जाइए। और टी मीन्स क्या है, टेल अबाउट हिस्ट्री, कि भाई हुआ कैसे था, कैसा सांप था, गोरा था, काला था, बड़ा था, ऊंचा था, छोटा था, ठीक ना, कैसा था, थोड़ा उसके बारे में विस्तृत डॉक्टर को बतलाना है। बस आपको सिर्फ हम बहुत लिखना है, हम अपने लिए हमने थोड़ा सा लिखा है, ताकि आपको कुछ चीज जो है वीडियो बनाने के दौरान ऐसा नहीं कि हम भूल जाए, तो कुछ हमने अपने लिए लिखा है, कोई बात ऐसा नहीं है, बस सिर्फ आपको समझा रहे हैं, समझ लीजिए उसको, कहीं नोट करना है आप नोट कर सकते हैं, ठीक ना। तो जब सारा हिस्ट्री हो जाता, बहुत सारे लोग क्या करते देखते हैं कि हॉस्पिटल में जो है सांप ही को भैया पकड़ करके ले जा रहा, कोई डब्बा में बंद कर लिया, कोई डायरेक्ट जो है एकदम हाथे में पकड़ लिया, यही काटा तो इसे मुड़िए पकड़ के ले चलो, और ले जाके हॉस्पिटल में दिखा देता है कि देखिए यही जो है करैत है, यही जो है रसेल्स वाइपर है, या यही कोबरा है। जनरली आज के डेट में करैत को भी लोग पहचान लेता है और कोबरा को भी पहचान लेता है, ठीक ना, और रसेल्स वाइपर को भी पहचानता है। कहीं कहीं शेर चंदा या क्या क्या बोलते हैं, एकदम जो है कुंडली मारे हुए रहता है, ये गोल रहता है, और जब एक्टिव एकदम, अगर वो ये मोड में रहेगा, अगर बाइटिंग मोड में आ जाएगा तो वो एकदम ऐसा करके और अचानक से जो है जंप करके भी ये काटता है, रसेल्स वाइपर, ठीक ना, बहुत खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा ये डेंजरस है ये। हालांकि कोबरा तो है ही, कोबरा तो तुरंत जो है CNS पे भैया काम करना शुरू कर देता है, पेशेंट को डैमेज करना शुरू कर देता है, लेकिन इसमें जो है ना रसेल्स वाइपर में इंटरनल बिल्डिंग शुरू हो जाएगा, आपका किडनी वुडनी सब जो डैमेज करना शुरू करता है, ये बड़ा खतरनाक होता है ये। तो ऐसा होने के बाद जब हॉस्पिटल में पेशेंट पहुंच गया, तो एक हॉस्पिटल स्टाफ्स का, पैरामेडिकल स्टाफ्स का, डॉक्टर्स की अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर स्नेक बाइट पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आ जाता है, सांप पकड़ के ले आया तो देख लिया, तब तो ठीक है कि चलो जो है ASV, एंटी स्नेक वेनम हम देना शुरू करेंगे। फर्स्ट पहला घंटा में जो है कम से कम 5 से 10 वाइल तो आप दे ही दीजिए, ठीक है, उसको दे देना है। दूसरा घंटा में अगर रिलैक्स नहीं है, थोड़ा और प्रॉब्लम है, तो 2-3 घंटे के बाद जो है 10 से 20 वाइल आपको देना है। हालांकि एक एक शेड्यूल बना हुआ है कि 2 से 5 वाइल देना है, 5 से 10 वाइल देना है, 10 से 20 वाइल लास्ट में सेवियर केसेस में देना है। लेकिन वैसा नहीं, 5 से 10 वाइल एक बार में दे देते हैं हॉस्पिटल में, ये एडवाइस रहता है। और फिर अगर सुधार हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो 10 से 20 दे देना है, उसका पूरा डोज को कंप्लीट कर देना है। मैक्सिमम डोज 20 तक होता है, ठीक ना। तो ऐसा करना है, लेकिन ऐसा करने से पहले अगर सांप आ गया, पेशेंट या पेशेंट का अटेंडेंट अगर सांप पकड़ के ले आया तो देख लिए, कंफर्म हो गया, तब तो जाके हम स्नेक वेनम, ASV, स्नेक वेनम, एंटी स्नेक वेनम हम दे देंगे। लेकिन अगर नहीं लाया और नहीं बता पा रहा है भाई पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस है, हालांकि पॉइजनस रहे, नॉन पॉइजनस रहे, अपनी जिम्मेदारी है कि हर हाल में हमको एंटी स्नेक वेनम देना ही देना है, नॉन हो अननॉन हो कि वो पॉइजनस स्नेक था या नॉन पॉइजनस था। स्टार्टिंग में 2 से 5 या 5 से 10 वाइल तो आपको दे देना है। सुधार है तब तो ठीक है, नेक्स्ट डोज नहीं देना है, नहीं तो उतना तक ठीक है। और अगर कंफर्म करना है कि भाई करना क्या है, तो इमीडिएट जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में आया, स्नेक बाइट का पेशेंट जैसे ही हॉस्पिटल में आया, 10 ml जो है सिरिंज से 10 ml जो है ब्लड उसका निकालना है, और प्लेन वाइल में, एकदम प्लेन वाइल में ब्लड को डाल करके रखना है। 10 से 20 मिनट तक उसका देखना है, उसको छोड़ देना है, ऑब्जर्वेशन में रखना है 10 से 20 मिनट तक। देखना यह होगा कि जनरली जो है अगर ब्लड हम निकालते हैं कहीं रखेंगे तो वो क्लॉट हो जाता है, ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। लेकिन जैसे ही अगर स्नेक बाइट पेशेंट का अगर ब्लड हम उसको निकाल लें और वाइल में रखे हुए हैं, और 10 से 20 मिनट तक अगर ब्लड नहीं जमता है, तो ये एकदम कंफर्म है कि उसे वाइपर ने काटा है, ठीक है, पॉइजनस स्नेक ने काटा है, जिसमें वाइपर उसका पहला प्रायोरिटी होगा कि वाइपर इसको काटा है, रसेल्स वाइपर,
ठीक है ना। सियरचंदा जिसको बोलते हैं भाई, एकदम बड़ा डेंजरस होता है, कहीं भी बैठा रहता है, एकदम छुप के बैठा रहता है, उसके बॉडी में एकदम बड़ा जो है खूबसूरत खूबसूरत चकत्ता जो है बना हुआ रहता है, ऐसे ही करके, ठीक ना। तो उससे लोग पहचान लेता है कि ये इस तरह का सीटी जैसा आवाज एकदम लगाता रहेगा, अब पेट उसका फूलता रहेगा, बड़ा एकदम डेंजरस होता है। हाँ, उसमें फिर फैंक्स जो होते हैं, इसका फैंक्स मीन्स दांत, जहरीले दांत जो रहता है, वो क्या होता है, पीछे की तरफ इसका मुड़ा रहता है। एक चीज अब आपको बतला दे, ट्रीटमेंट से पहले हम थोड़ा सा फिर से इंट्रोडक्शन इन लोग का देना चाह रहे हैं सांप का। तो रसल्स वाइपर का जो फैंक्स होता है ना, वो क्या है कि पीछे की तरफ मुड़ा हुआ रहता है और बड़ा बड़ा दांत होता है इसका, है ना। रसल्स वाइपर का बड़ा बड़ा दांत होता है, ठीक है। और वो क्या है कि पीछे इस तरह मुड़ा हुआ है, जैसे ही अगर मुंह खोला बाइट करने के लिए, तो वो क्या होता है, निकल जाता है, और उसके बाद जाकर के बाइट करेगा और अपना जो है वेनम को वहां छोड़ेगा। जबकि कोबरा का जो है ये जो कोबरा का फैंक्स जो होते हैं वो थोड़ा स्मॉल होते हैं इसके कंपेयर में, ठीक है ना। तो इसका बाइट जो है उस पर मुझे पता आदमी करता है कि किस तरह का डीप काटा है, थोड़ा कम उसका गहरा जख्म हुआ है, तो ऐसा करना है। हाँ, फिर ट्रीटमेंट जो है, मान लिया स्नेक बाइट होकर के आप बाइटिंग तरफ आ जाइए, जो स्नेक बाइट हुआ, तो ऐसा प्रोसीजर होने के बाद जो है, जो उसका हम भाइल ब्लड निकाल करके भाइल में रख लिए, फिर हम ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं, उस बीच में जहां पर बाइट हुआ है उसमें आयोडीन से उसको वॉश कर करके और ये कर देना है। उसमें क्या क्या चीज नहीं करना है, नहीं करने के लिए जो है, कुछ लोग चीरा लगाते हैं, अगर मान यहाँ काट देते हैं, चीरा लगा के ब्लड निकाल रहा, वो काम नहीं करना है। कुछ लोग मुंह लगा करके उसको चूस करके बाहर निकाल रहा है, सक्शन कर रहा है, वो नहीं करना है। कुछ लोग बर्फ लगा दे रहा है, वो सब काम नहीं करना है, ठीक है ना। ये सब काम नहीं करना है। उसके बाद जो है हॉस्पिटल में आता है, तुरंत उसको जो है बीटाडीन से वॉश करना है, टीटी का इंजेक्शन लगाना है, और एंटी स्नेक वेनम का डोज जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर जैसे कंफर्म हो गया कि वो उस भाइल में जो ब्लड हम जिसमें लिए हैं वो भाइल जम नहीं रहा है, कोगुलेट नहीं कर रहा है, तो समझ जाइए कि ये जो है क्या हो रहा है, आपका वाइपर का बाइट है, ठीक है। उसके बाद चालू कर देना है, उसमें जो है 5 से फर्स्ट में जो है 5 से 10 भाइल दे दिए, फिर उसके एक 2 घंटा में पर जो है फिर 10 से 20 भाइल कंप्लीट करके डोज कंप्लीट कर दिए। सवाल एक ये आता है डोज में, एंटी स्नेक वेनम के केस में, कि भाई डोज जो है बच्चों में, बूढ़ों में, औरतों में, लेडीज में, जेंट्स में, किस तरह का जो है डोज उसे देना है ना। क्या सबको जो है 5 से 10 या 10 से 20 भाइल लगा देना है या नहीं लगाना है, ये सवाल रहता है। ये बड़ा कंफ्यूजन भी रहता है। जिसकी जो जानकारी है, खैर वो तो अपना जो है वो कंफर्म है, लेकिन लोगों के बीच में एक जो है मिथ बना हुआ है कि नहीं, बच्चा है तो कम डोज लगेगा, औरत है तो उसका कुछ और लगेगा, बूढ़ा है तो उसका कुछ और लगेगा। भाई सवाल ये तो ठीक है बहुत, लेकिन इस सवाल में दम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि स्नेक जो है, सांप जो है, ये नहीं जान रहा है कि जिसको वो बाइट कर रहा है वो औरत है, मर्द है, बूढ़ा है, बच्चा है या जवान है। उसका जो बाइट है वो कॉमन होगा। जहर जितना उसको इंजेक्ट करना होगा, वेनम उसको जितना इंजेक्ट करना होगा, वही कंटिन्यू करेगा, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, ठीक है। तो जब इस तरह का केस आएगा बाइट का, जब सांप नहीं पहचान रहा है कि भैया किस तरह का आदमी है, ये छोटा है तो चलो इसको थोड़ा सा इसमें इंजेक्ट करेंगे, बड़ा ऐसा नहीं, तो जो अपने हिसाब से ये बाइट करता है, वेनम चला जाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से भाई आपका डोज यहां रिकमेंडेड है, मींस कि बच्चा को भी आपको 20 भाइल तक आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। बूढ़े को भी उतना ही लगाना है जितना बच्चे को लगाना है, जितना औरत को लगाना है, जितना मर्द को लगाना है। सारे का डोज जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि स्नेक जो है किसी को पहचान करके नहीं काट रहा है, तो ये जो है आपका एंटी स्नेक वेनम जो है वो सेम रहेगा, उसको डोज उसका सेम रहता है, ठीक ना। तो बस यही एक जो है आपका इंट्रोडक्शन है। उसके अलावा भी क्या है कि 2-3 जो बाइट है यहाँ पर जो बताया जाता है कि इलापिड बाइट एक है, ये एक वाइपर बाइट है, एक सी स्नेक बाइट। हाँ, तो 2 चीज, एक इलापिड बाइट, एक वाइपर बाइट में तो रसेल वाइपर, इलापिड बाइट में जो कोबरा और करैत का जो बाइट होगा, है ना, वो काटेगा। पेन बर्निंग तो सब में होगा, स्वेलिंग भी हो जाएगा, लोकल नेक्रोसिस हो जाएगा इस केस में, है ना। लोकल नेक्रोसिस हो जाएगा मतलब वहां का टिश्यू जो डेड होने लगेगा, है ना।
और फिर इसमें तो सबसे जो प्रायोरिटी जो सिम्टम्स आएगा, कन्वल्सन आएगा उसको, अचानक कन्वल्सन मतलब जो है अचानक से उसको थरथरी टाइप का आएगा, एकदम लगे गिर जा रहे हैं, है ना, थरथराहट आएगा, है ना। और वही उसका जो है नेक्स्ट उसका जो है पैरालिसिस का जो है या एपिलेप्टिक कन्वल्सन जैसे कैसे आता है, मिर्गी का दौरा टाइप का, उसी टाइप का इसको आने लगेगा, है ना। और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस शुरू हो जाए, क्योंकि नर्वस सिस्टम पे ये डायरेक्ट अटैक करना शुरू करता है। इसका जो वेनम होता है, इसका नेचर, हालांकि इसका बहुत डिटेल में अलग अलग पढ़ना है कि स्नेक को पहचानेंगे कैसे, उसका माउथ पार्ट कैसा होता है, बॉडी कैसा होता है, उसका टेल कैसा होता है, फैंक्स कैसा होता है, सारा उसका बहुत डिटेल्स में अलग अलग है। लेकिन अभी जो हमें स्नेक बाइट के बारे में पढ़ाना है, और अभी चल रहा है बरसात का मौसम में, बहुत सारा जगह केसेस सब हो भी रहे हैं, और बहुत सारा जगह जो है स्नेक बाइट हो रहा है, और कितने लोग मर भी जा रहे हैं। समय पर आपको सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचना है। कोई झाड़ फूक की आवश्यकता नहीं है, कोई गोबर उबर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई जो है आपको गोमूत्र का अर्क लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी उस लफड़ा मगजमारी नहीं करना है, नहीं उसमें जो है कोई पत्ता उत्ता चिपकाना है, ना कोई जड़ी बूटी पीस पास करके उसको लगाना है। इस सब के चक्कर में रहे तो फिर गए, है ना। ये सब चक्कर वहीं कारगर होता है, जड़ी बूटी लगा दिए, गोबर लगा दिए, गोमूत्र पी लिए, है ना, कुछ कर लिए, तो ये सब बड़ा कारगर कब होता है? ये सब झाड़ फूक कब कारगर होता है? जब नॉन पॉइजनस स्नेक काटता है। जब नॉन पॉइजनस स्नेक काटता है तो ओझा गुनी लोग पूरा एकदम जो है बड़का हो जाता है कि हाँ देखिए हम बचा दिए। यही होता है लफड़ा, अंधविश्वास। और जब कहीं अगर काट दिया पॉइजनस, तब तो फिर ले डूबेगा। तो यही सब चक्कर है। इसलिए भैया उसमें अपने से जज नहीं करना है कि पेशेंट जो है ये स्नेक जो है वो वेनमस है या नॉन वेनमस है। ठीक है, कोई स्नेक काटा, सबसे पहले आप तुरंत दौड़ करके हॉस्पिटल जाइए, वहां जाइएगा। ये प्रोसीजर राइट आपको अपनाना है, घबराने पेशेंट को नहीं देना है, हिलने डुलने ज्यादा नहीं देना है, पेशेंट को फर्श पे सीधा लटाना है, हॉस्पिटल तुरंत जाना है, डॉक्टर को पूरी कहानी बताना है। वहां का जो अटेंडेंट हो गए, पुलिस डॉक्टर्स के अटेंडेंट हैं या पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, वो अपना सारा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। आपका जो है बिटेन पार्ट जहां पर होगा, बाइट वाला एरिया पर, वहां पर वो बिटाडिन से वॉश करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, उसके बाद टीटी वगैरह का इंजेक्शन लगेगा। फिर जो है तब तक तुरंत जो है आपका ब्लड निकाल लिया जाएगा 10 ml तक, और उसको प्लेन भाइल में उसको रख देना है। तब तक देखा जाएगा। देखने के लिए इंतजार नहीं कराना है कि 20 मिनट तक हम इंतजार करेंगे कि क्लॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब हम भाइल लगाएंगे। गया पेशेंट, ये प्रोसीजर किया, तुरंत ये लगाना है एंटी-स्नेक वेनम। तुरंत फर्स्ट आवर में तो आपको तुरंत दे ही देना है। पहला 1 घंटा में आपको 5 से 10 भाइल आपको ठूस ही देना है, समझे ना। जो होना उसको कुछ वैसा बात नहीं है। अगर उधर कंफर्म हो गया कि हाँ इसको जो है क्लॉट नहीं हो रहा है, जमा नहीं है, एकदम जो है ऐसा नहीं होने दे रहा है, तो फिर जो है उसका पूरा डोज कंप्लीट करेंगे 10 से 20 भाइल, है ना। या अगर नॉन वेनस काटा है तो उसको डोज देना ही देना है, ठीक है ना। तो इस तरह का सारा प्रोसीजर जो है अपनाना है, इसमें प्रॉब्लम कहीं नहीं होना चाहिए। और एक चीज इसमें ये बतला रहे थे, तो करैत का इलापिड बाइट में करैत और कोबरा का आता है, जो कि हमने कन्वर्सन वगैरह बतलाया, उसको प्रॉब्लम होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। और दूसरा है भाइपर का जो बाइट होगा, रसल्स भाइपर का जो बाइट होगा, उसमें भी स्वेलिंग होगा, ठीक ना। और ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा, चकत्ता टाइप का होने लगेगा। ब्लीडिंग जो है वो गम से होना शुरू होगा, वहीं से शुरू हो जाता है गम, तो उससे भी आदमी पहचान लेता है। हिमेचुरिया होगा, यूरिन में जो है ब्लड आना शुरू होने लगता है, ठीक ना। और वो जो है इंट्रावेनस जो है ब्लड कहीं कहीं जमेगा, क्लॉट करेगा, अच्छे से सिस्टम से काम नहीं होने का, मतलब कि ब्लड पर ये जो है मेन इसका अटैक होता है। किसका? भाइपर का, रसल्स भाइपर का। तो किडनी उडनी भी डैमेज करता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा। अब एक है सी स्नेक्स। तो हम पहले समझते थे सी स्नेक्स जो है लगभग जो है जितना जो है देखते तालाब उलाब में, नदी उद्दी में हम लोग देखते थे पहले गांव में, तो भाई यार ये नहीं होता, ये पीला पीला होता है, ऐसा होता है सांप, और ये जो है नॉन पॉइजनस होता है। जबकि ऐसा बात नहीं है। सी स्नेक्स लगभग जो है कोबरा से भी ज्यादा खतरनाक इनके पास ये होता है, वेनम होता है, ठीक ना। तो और ये मायोटॉक्सिक मसल्स पर जो है ये अटैक करता है, मसल्स अटैक हो जाएगा, स्टिफनेस हो जाएगा, हार्डनेस हो जाएगा, रीनल और हेपाटिक, है ना, नेक्रोसिस होने लगेगा। बताइए, रीनल मींस के किडनी, नेक्रोसिस होगा, वहां डेड सेल उसका डेड होने लगता है, उसका टिश्यू डेड होने लगता है किडनी का, उसको लीवर भी जो है डैमेज होने लगता है। तो इस तरह का सी स्नेक्स का भी वो पॉइजनस है। तो ऐसा है कि हमने आपको स्नेक बाइट के बारे में बतलाया है, और हमने आपको राइट के थ्रू जो है समझाया है। राइट आर रीएश्योरेंस, पेशेंट को घबराने नहीं देना है,
आई इमोबिलाइज करना है पेशेंट को, सीधा लिटा देना है, हिलने डुलने ज्यादा नहीं देना है। GH गो टू हॉस्पिटल, भैया तुरंत जाइए और टेल अबाउट हिस्ट्री, आप जो है पूरा इतिहास बताइए उसको, कैसे कोई जल्दी इतिहास मतलब चल नहीं रहा है, तुरंत जो है 5 मिनट 2 मिनट में बता दीजिए कि सांप काटा है इसको, काला सांप था, पीला सांप था, उजला सांप था, चकत्ता वाला था, है ना, शेर चंदा था, जो बोलना है आपको बोलिए जल्दी से और बता दीजिए। उसके बाद आपका जो है मेडिकल टीम का जो अपनी जिम्मेदारी शुरू हो जाएगा। मेडिकल टीम वाले आपको क्लीन विलीन करेंगे, बीटाडीन वगैरह से, टीटी वगैरह लगाएंगे, एंटीवेनम एंटी स्नेक वेनम चालू करेंगे वो, और उस चालू करने से पहले वो तुरंत जो है ब्लड निकाल करके एज ए सैंपल रखे हुए रहेंगे कि भाई क्लॉट हो रहा नहीं हो रहा, वो थोड़ा बाद में अपना पता चलता रहेगा। पर उसका जो है इंतजार नहीं करना है कि क्लॉट होगा कि नहीं होगा, तुरंत जो है एंटी स्नेक वेनम दे देना है। बस इतना ही ये समराइज करके हमने बता दिया। वेनम में जो फैंक्स कैसा होता है, तो बड़ा बड़ा जो है शॉर्ट किस में होगा, फैंक्स जो है ना, कोबरा का जो है फैंक्स वो शॉर्ट होता है, जबकि रसेल्स वाइपर का लॉन्ग फैंक्स होता है, ठीक है ना। बस इतना आपको एक समराइज करके बतला दिए हैं। और वाइपर जो है, वाइपर का बाइट जो है वो हीमोटॉक्सिक होता है, जबकि कोबरा करैत का जो न्यूरोटॉक्सिक होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आ गया होगा भाई। तो वीडियो को आप प्लीज आप लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।